एक कंप्लीट वीडियो है, पूरा वीडियो है भौतिक राशि का। आप किसी भी वर्ग में हो, इसको अगर आप वीडियो को देख लिए तो आपको भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट को तोड़ तोड़ के बताए हैं। क्लियर हुआ? विषय को हम लोग को जब पढ़ना है तो एक चीज को हम लोग समझना होगा कि भौतिकी विषय में किसी भी अमूर्त चीजों को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग हमेशा मूर्त चीजों को पढ़ेंगे जिसको मापा जा सके। हेलो मित्रों, मैं आपका नया दोस्त और फिजिक्स मेंटर वसीम सर। मैं आपको आज भौतिकी विषय के बारे में पढ़ाऊंगा। ये केवल एक वर्ग के लिए सीमित नहीं है। ये कक्षा 9 से लेकर 12वीं क्लासेस या जो भी फिजिक्स को पढ़ते हैं, भौतिकी विषय को पढ़ते हैं, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि भौतिकी विषय में पूर्ण रूप से हम लोग को भौतिक राशि के बारे में पढ़ना रहता है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, और इसका फिर हम लोग रूपांतरण करेंगे छोटे छोटे शब्दों में कि भौतिक का क्या मतलब होता है, राशि का क्या मतलब होता है, प्रत्यक्ष का क्या मतलब होता है। ये सब सभी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले इसके परिभाषा की ओर हम लोग देखते हैं। तो जैसे लिखा हुआ कि भौतिक राशि क्या है, तो भौतिक राशि किसी पदार्थ या घटना का एक ऐसा गुण है जिसे क्या किया जा सकता, मापा जा सकता है। तो सबसे पहली बात हुई कि हम लोग अभी क्या करेंगे, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे कि भौतिक किसको बोलते हैं, राशि किसको बोलते हैं। क्लियर? फिर आया कि चाहे प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली पढ़ा जाए या परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली पढ़ सकते हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान के नियम इन्हीं राशियों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। अर्थात कहने का क्या तात्पर्य है कि कोई भी अगर हम लोग फॉर्मूला या सूत्र को फिजिक्स में लिखते हैं, जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय हम लोग लिखते हैं, तो चाल या दूरी और समय ये है क्या, ये एक प्रकार का भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि को समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये संख्या के रूप में भी आ सकता है, संख्या और मात्रक के साथ भी लिखा जाता है। तो इन सभी चीजों को तोड़ तोड़ कर देखते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कि भौतिक क्या होता है। ठीक है, तो अगले वाले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि भौतिक क्या होता है। हाँ, तो अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भौतिक किसको कहते हैं। ठीक है, तो भौतिक क्या होता है। भौतिक का मतलब होता है ऐसा चीज जो असली, जिसे हम देख सके, छू सके या मापा जा सके, माप सके। मतलब कोई जैसे ये एक बच्चा है जो क्या कर रहा है, देखो मोबाइल को देख रहा है कि नहीं। तो ये मोबाइल को देखा जा रहा है, इसके लिए ये मोबाइल को जब देख रहा है तो मोबाइल क्या है, इसको छू पा रहा है। ये वास्तव में है, वास्तविक रूप से है। ये मोबाइल है, ये देखो यहाँ पे कार है, यहाँ बिस्किट है। तो ये डायरेक्ट हम लोग इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं। वही बोला, ऐसे चीज जो असली हो, जिसे हम देख सके, छू सके या माप सके। तो मापना हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर। ठीक है, अब आगे वाले टॉपिक में प्रवेश करेंगे। इसके लिए देखते हैं। हाँ, भौतिक वह होता है जो वास्तविक, आ गया ना। वास्तविक का मतलब होता है रियल। जैसे ये पेन, ये वास्तविक है, अब वास्तविक है। ये पेड़ पौधा, बोर्ड, ये सब वास्तविक है। तो वही बोला, भौतिक वह होता है जो वास्तविक होता। वास्तविक का मतलब होता है रियल। मापन योग्य होता है, मतलब मापने लायक होता है। मापन योग्य मतलब मापने लायक। तो मापन जब पढ़ाएंगे ना तो और क्लियर हो कि मापन किसको बोलते हैं, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। और इंद्रियों से अनुभव किया जा सकता है। इंद्रिय बोलते हैं जैसे कि नाक हुआ, टेस्ट करना हुआ, ये सब इंद्रिय के तहत हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को हम लोग महसूस करते हैं। ठीक है, भौतिक क्या है, वास्तविक है, अर्थात मूर्त है। ठीक है, एक अमूर्त चीज होता है। अमूर्त होता है जैसे प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, नाराजगी, ये सारा चीज अमूर्त है। ठीक है, लेकिन मूर्त चीज जो वास्तविक होता है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं टेंजिबल। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए, अब आगे वाले स्लाइड में जाते हैं। ठीक है, हाँ, अब हम लोग देखते हैं कि भौतिक और अभौतिक विज्ञान में क्यों पढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, भौतिक और अभौतिक हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, जैसे ये मोबाइल, पानी की बोतल या घड़ी, ये सब भौतिक वस्तुएं हैं। लेकिन खुशी, देखो लिखा हुआ है प्यार, डर, ये भौतिक नहीं है। तो ये प्यार, डर, ये किस प्रकार का है, अभौतिक है। एक प्रकार का एहसास है, फीलिंग है, अमूर्त है, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है प्यार, डर, मोहब्बत, इसको हम लोग मापन नहीं कर सकते कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं, आप हमसे कितना डरते हैं, या कौन किससे कितना डर रहा, कितना टेंशन में है। इन सभी चीजों के मापन के लिए कोई भी वस्तु या कोई भी यंत्र उपलब्ध नहीं है।
तो मापने के लिए या क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोल सकते हैं भौतिक के लिए क्या होना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से स्थित होना चाहिए, मतलब वो मूल रूप से स्थित होना चाहिए, ठीक है, वास्तविक होना चाहिए, जबकि ये वास्तविक नहीं है। ठीक है, अब अगले स्लाइड में देखते हैं हम लोग। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स उन्हीं चीजों का अध्ययन करता है जिसे मापा जाता है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझें। मतलब भौतिकी विषय को हम लोग को जब पढ़ना है तो एक चीज को हम लोग समझना होगा कि भौतिकी विषय में किसी भी अमूर्त चीजों को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग हमेशा मूर्त चीजों को पढ़ेंगे जिसको मापा जा सके। क्लियर हुआ? तो भौतिक भौतिक विषय में, भौतिक विज्ञान में यानी फिजिक्स में उन्हीं चीजों का अध्ययन किया जाता है जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। अर्थात द्रव्यमान, गति, ऊर्जा, ये सभी जो है सभी को क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है। भौतिक, असली और मापन योग्य हो। तो अब एक लाइन में डेफिनेशन या परिभाषा कोई बोलेगा या दिमाग में जो बात रखना है कि सर कभी भी भौतिक जब वर्ड आएगा, भौतिक का शब्द का प्रयोग होगा, तो हम बस एक ही लाइन को समझेंगे। क्या समझेंगे? कि ये असली होना चाहिए और क्या होना चाहिए, मापन योग्य होना चाहिए। यहां देखो बॉटल ये सब था, घड़ी है, मोबाइल है, ये क्या है, भौतिक है। ठीक है, लेकिन इसका प्यार जो है, गुस्सा है, नाराजगी, टेंशन, वो अमूर्त चीज है। तो एक लाइन में याद रखना है, असली होना चाहिए और मापन योग्य होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब जब हम पूरा समराइज करेंगे, एक जगह पे रखेंगे, तो हम लोग बस ये याद रखेंगे, भौतिक मतलब असली और मापन योग्य। असली केवल होना नहीं, असली के साथ मापन। मोहब्बत भी, प्यार भी, डर भी, ये भी असली होता है, लेकिन उसको हम लोग माप नहीं सकते। क्लियर हो गया? चलो ठीक, अगले वाले स्लाइड में चलते हैं। हाँ, अगले वाले स्लाइड में देखो, ये एक बच्चा है जो क्या लिए हुआ है, घड़ी लिए हुआ है ये। हाँ, अब हम लोग को मापना है, जैसे समय को मापना है, तो समय को किससे माप सकते हैं, घड़ी से माप सकते हैं। लंबाई को मापना है तो किससे माप सकते हैं, स्केल से माप सकते हैं। ठीक है, यहाँ बात समझ में आया? देखो यहाँ स्केल रखा हुआ है, स्केल का उपयोग क्यों किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है, स्केल का उपयोग हम लोग लंबाई के लिए माप सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले स्लाइड में अब देखते हैं, आगे वाले स्लाइड में राशि किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहले हम लोग समझे क्या, भौतिक। हम बोले ना कि हम तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे, तो भौतिक को हम लोग समझ गए कि भौतिक का अर्थ होता है कि असली हो और मापन योग्य हो। इतना क्लियर हो गया? अब हम लोग पढ़ेंगे राशि किसे कहते हैं। राशि को इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटी। क्या बोला जाता है, क्वांटिटी, इसको बोला जाता है क्वांटिटी। अब देखो, राशि वह गुण है, प्रॉपर्टी है जिसे मापा जा सकता है या जिसकी मात्रा बताई जा सकती है। इसका मतलब जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, मतलब जिसको गिना जा सके। अब जब भी राशि दिमाग में आएगा तो बस राशि के बारे में यही सोचना है। किस राशि के बारे में, ये वाला राशि के बारे में। ठीक है, इस राशि के बारे में सोचना है कि जिसे क्या किया जा सके, मापा जा सके और गिना जा सके, जिसके मात्रा के बारे में बताया जाए। ठीक है, अब ध्यान से इसको अब हम लोग तोड़ रहे हैं। ठीक है, राशि को अब हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। जैसे नापी जाने वाली राशि, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मेजरेबल क्वांटिटी। ठीक है, इसे आप किसी उपकरण द्वारा, यंत्र द्वारा, ठीक है, से माप सकते हैं, वो नापी जाने वाली राशि होती है। सही बात है, जिसको मापा जा सके। ठीक है, जैसे लंबाई के लिए अभी किसका प्रयोग किया गया था, स्केल का प्रयोग किया गया था। उसी प्रकार से समय को मापन करने के लिए किसका उपयोग किया गया, घड़ी। तो स्केल, घड़ी, ये एक प्रकार का उपकरण है, यंत्र है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अगर कोई चीज आपसे पूछे कि कितना है और आप कोई संख्या इकाई में जवाब देते हैं, तो वह होता है राशि। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बोला कि अगर कोई चीज पूछेगा कितना है, इसका कितना वेट है, कितना समय हुआ, तो आपको दो चीज में बात करना है। किस में एक बात करेंगे, एक तो कोई संख्या में और उसके साथ इकाई आएगा। अब हम लिखें 2 घंटा, तो 2 आवर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो दो क्या हो गया, संख्या हो गया, आवर क्या हो गया, इसका इकाई हो गया, मात्रक हो गया। 2 सेंटीमीटर लिखें, क्लियर है? तो दो क्या हो गया, संख्या हो गया, सेंटीमीटर क्या हो गया, इकाई हो गया, लंबाई की इकाई होता है। तो राशि का क्लियर हो गया, राशि में दो चीज होता है। एक चीज
पहला राशि में क्या होगा, इसको क्वांटिटी में क्या होगा, इसको मापा जा सके, गिना जा सके। अब मापने को कैसे समझते हैं, मापने को समझते हैं कि जिसमें संख्या होगा और इकाई होगा, ठीक है। गिनने का मतलब होता है 4 बुक, 5 किताब, इस तरीके से, है ना। 5 किताब हुआ, 10 चेयर हो गया, इन सभी चीजों जिसको गिना जा सके। तो गिनने वाला क्या होगा, भौतिक राशि नहीं होगा। इसे मापा जा सके वही भौतिक राशि होगा, ठीक है। जैसे कितनी दूरी, 10 मीटर, कितना समय, 5 मिनट, कितना तापमान, 33 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसे कहते हैं मापन। और भी मापन को तोड़ेंगे बहुत अच्छे से। अभी हमको समझ में आया कि मापना किसको कहा जाता, जिसमें क्या होगा, संख्या होगा, और क्या होगा, इकाई होगा या मात्रक हो, इसमें दर्शाया जाए, ठीक है। अब अगले स्लाइड में देखते हैं। राशि किसे, ये क्लियर हो गया। अब है नेक्स्ट वाले में कि गिनी जाने वाली राशि, देखो आया ना, काउंटेबल क्वांटिटी, जिसको गिना जा सके। उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, देखो, जिसे आप गिन सकते हो, यानी 1 2 3 4। छात्रों की संख्या 50 छात्र है, किताबों की संख्या 10 किताबें हैं। इसे कहते हैं गणना करना या काउंटिंग, क्लियर। अब इसमें बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अब मापन, मेजरमेंट में क्या बोला, में क्या चाहिए, अगर हमको मापन करना है, अभी हम बता भी चुके हैं, मापन में बता चुके कि क्या क्या चाहिए आपको। अब उसको और अच्छा से समझा रहे, देखो मापन में क्या चाहिए, एक तो समझ में आ गया कि संख्या होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, मात्रक होना चाहिए या इकाई होना चाहिए। और उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, डिवाइस का, या यंत्र बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। मापे जाने वाली राशि को ही विज्ञान में भौतिक राशि, कितना बढ़िया डेफिनेशन है, जिसको माप सकते हैं उसी को बोलते हैं भौतिक। तो एक बात समझ में आया यहां पर, और इन्हीं का अध्ययन भौतिक विज्ञान में किया जाता है। इसका मतलब अगर हम लोग भौतिक विषय को पढ़ रहे हैं तो गणना करने वाली चीज, काउंटिंग वाला चीज को भूल जाएंगे, केवल वैसे राशि को पढ़ेंगे जिसको हम लोग माप सकते, ठीक है। गिनी जाने वाली राशि क्या है, जैसे 25 है, इनमें कोई मात्रक नहीं, बहुत अच्छा चीज है। इसमें बोल रहा है गिने जाने कितना है, 30 है, इसमें कोई मात्रक नहीं, केवल संख्या को बता रहा है, नहीं है, इसलिए यह भौतिक राशि नहीं है। क्लियर हुआ यहां तक पॉइंट। अब आगे वाले स्लाइड में देखते हैं। आगे वाले स्लाइड में मापन किसे कहते हैं, बहुत अच्छा चीज, देखो बढ़िया आया इसी को समझाने के लिए, है ना। तो पहले हम लोग बताओ क्या क्या पढ़े। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहले पढ़े हम लोग भौतिक किसे कहते हैं। भौतिक का एक लाइन में असली होना चाहिए, ठीक है, और साथ साथ में क्या होना चाहिए, मापन होना चाहिए। असली, मापन, भौतिक का। फिर राशि को पढ़े, तो राशि में दो बात समझे, एक समझे गणना करना, एक समझे मापन करना। तो गणना वाला चीज को हटा देंगे, केवल मापन। तो मापन करने के लिए क्या किया जाता है, जिसके पास संख्या हो और इकाई हो और एक यंत्र का उपयोग किया जाए, ठीक है। जैसे अगर हम लोग मापन, हाँ अब इस मापन को देखो डिटेल में कर रहे हैं ना, अभी जो हम समझाएं उसी को हम देखो यहां लिखा, किसी भौतिक राशि की तुलना। अब आया असल परिभाषा इसका, तो ये तो हम बोले कि मापन में क्या क्या चाहिए, ये तो हम बता दिए, उसमें नंबर चाहिए, इकाई चाहिए, यंत्र चाहिए। लेकिन मापन किसे कहते हैं, अब उसका असल वाला परिभाषा यहां आया, ठीक है। जैसे किसी भौतिक राशि की तुलना, बहुत बढ़िया से ध्यान से देखो, भौतिक समझ चुके हैं, राशि भी समझ चुके हैं, तुलना किसी मानक मात्रक से करने की क्रिया को मापन कहते हैं। कितना बढ़िया चीज है, किसी भौतिक, भौतिक का मतलब असल और मापन योग, ठीक है। राशि का मतलब वैसा, क्वांटिटी नहीं, मतलब वो वाला लेंगे जिसको गिना नहीं जाए, वो नहीं, केवल मापन वाले को। तुलना समझेंगे कि क्या होता है, और मानक मात्रक समझेंगे कि क्या होता है, ये दोनों को समझेंगे, ठीक है। यानी जब हम यह जानना चाहते हैं कि कोई चीज कितनी लंबी है, कितनी भारी है या कितनी गर्म है, तो हम उसे किसी मानक इकाई, स्टैंडर्ड यूनिट से तुलना करके नापते हैं। इसको समझने के लिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल अभी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, इसी के एग्जाम्पल के लिए ध्यान से देखो, यहाँ लिखा हुआ है ना कि भैया 5 मीटर कपड़ा दीजिए, आपसे मांगा, आप गए दुकान पे, बोले 5 मीटर कपड़ा दीजिए। तो बोला अब दुकानदार के पास 1 मीटर का स्केल है, रखा रहता है ऐसा स्केल, ठीक है, 1 मीटर का स्केल है। वो 1 मीटर माप कर ठीक ठीक 5 मीटर कपड़ा देगा, देगा कि नहीं देगा। तो अभी बताओ, यहां पे संख्या कितना है, 5 मीटर, तो 5 हो गया,
मात्रक कितना है? मात्रक क्या है? मीटर है। यंत्र किसका उपयोग किया जा रहा? मीटर स्केल का। तो मापन कैसा हुआ? सटीक और पूरा। इसका मतलब ध्यान से समझो कि अगर मान लो कि ये टोटल 5 मीटर है और ये वाला जो है उपयोग कर रहे हैं इसका, हाँ, अभी हम मेरे पास एक स्केल है, ठीक है, ये कितना मीटर का है? 1 मीटर का है। तो इसको जब लगाया गया तो मान लो एक बार में, 2, 3, 4, मान लो 5 बार में ये पूरा 5 मीटर तक आ गया। तो इस 5 मीटर में 1 मीटर वाला कितने बार आया है? 5 बार आया है। आया कि नहीं आया? तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो लंबाई जो है, कपड़े की जो लंबाई है वो कितना है? 5 मीटर। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 5 गुना 1 मीटर। लिख सकते हैं कि नहीं? लंबाई को एल से दिखाते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि कपड़े की जो लंबाई है वो 5 गुना है किसके? 1 मीटर के। इसका कहने का क्या अर्थ हुआ कि 1 मीटर उसमें कितनी बार स्थित है, कितने बार आया? 5 बार आया। तो बताओ ये तुलना हो रहा है कि नहीं हो रहा? तुलना बोलते हैं जैसे कोई आपके घर में भाई बहन है कि वो बच्चा उससे ज्यादा तेज है, बोला जाता है। तो तुलना करने का ये तरीका है। तो उसी तरीके से बोल रहा कि लंबाई जो कपड़े का है 1 मीटर का कितना गुना है? 5 गुना है। लंबाई क्या है? एल जो है 1 मीटर का कितना गुना है? 5 गुना है कि नहीं है? 5 गुना। तो ये जो 5 नंबर आया यही बता रहा है, किसको बता रहा है? तुलना करने को। क्लियर हुआ? तो कोई भी मापन में क्या होगा? नंबर होगा, संख्या होगा, इतना तो समझ में आ गया, और मात्रक होगा। यही क्या बताता है? तुलना करने को। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया? तो इससे क्या हुआ? सटीक हम लोग मापन कर सकते हैं। अब अगला स्लाइड में, मापन सिर्फ तभी संभव है, बहुत बढ़िया, मापन सिर्फ तभी संभव है जब आपके पास एक मानक मात्रक होगा। अब समझाते हैं कि मानक मात्रक। इससे पहले वाले केसेस में क्या था? अभी हम लोग लिए थे लंबाई को 5 मीटर लिए थे, तो 5 गुना 1 मीटर। 1 मीटर ये जो लिए हैं यही है आपका मानक मात्रक। क्लियर है? इसका 1 मीटर का कितना गुना है हम बोल रहे हैं, तो यही हो गया मानक मात्रक। वरना माप क्या होगा? अधूरा होगा। यदि मात्रक तय नहीं है तो मापन सिर्फ अनुमान बनकर रह जाता है, विज्ञान नहीं। क्लियर हुआ? इसका मतलब हम लोग को कभी भी मापन करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए मानक मात्रक। क्या ना? मानक मात्रक चाहिए। हम एक और अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे इस बोर्ड की लंबाई को, सॉरी, चौड़ाई को मापन करना है और हम इसको ले रहे हैं कि ये मेरा मानक है। इस पेन को ले लिए। अब हम यहां से नापना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे मान लो 7 मरतबा में चला गया। तो इसका जो चौड़ाई है, बोर्ड की चौड़ाई है, हम लोग क्या करेंगे? कितना बार मिलेंगे? 7 बार। किसको लिए हैं? पेन को। और पेन को क्या माने हैं? मानक मात्रक। ठीक है, तो बताओ ये जो चौड़ाई है इसमें 7 बार क्या आया? मानक मात्रक आया। तो वो क्या है? पेन है। क्लियर हुआ? तो यहां पेन क्या हो गया? मानक मात्रक हो गया। सही है? तो चौड़ाई को कैसे मापते हैं, उसके अंदर क्या लिखा रहता है, किस तरीके का, ये क्लियर है? तो जब तक हम लोग मानक मात्रक नहीं माप करेंगे, तुलना ही नहीं कर सकते। किससे तुलना करना है? बोलना पड़ेगा ना कोई आदमी चाहिए ना। तुलना करने के लिए 2 चीज चाहिए कि नहीं चाहिए? तो तुलना करने के लिए कौन सा आएगा? मानक मात्रक। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं आगे वाले स्लाइड में। हाँ, अब आओ परिभाषा जो हम लोग बहुत देर से पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़े, क्या पढ़े, इसी के लिए पढ़ा जा रहा था। भौतिक राशि के लिए कि भौतिक राशि क्या होता है, इसी के लिए इतना कहानी हम सुनाए। ठीक है, पूरा डिटेल में सुना दिया। अब इसको पढ़ोगे तो पूरा फील हो जाएगा। एक एक वर्ड देखो। भौतिक राशि, भौतिक आया, इसका मतलब क्या हो गया? जो असली है, मतलब रियल जो है, रियल है, और जिसका क्या किया जा सके? मापन किया जा सके। देखो तोड़ तोड़ के लिख रहे हैं। राशि क्या है? राशि 2 प्रकार से होता है, जिसको गिना जा सके और जिसको क्या किया जा सके? मापा। तो गिनने वाला तो नहीं लेना है, इसका मतलब कौन वाला लेना है? मापने वाला। किसी पदार्थ या घटना, घटना समझाते हैं,
भौतिक में क्या होता है घटना, जैसे पानी का उबलना, ये एक प्रकार का घटना है। ठीक है, तो पदार्थ या घटना का एक ऐसा गुण होता है, तो कोई पूछा गुण किसका है, तो घटना का है और पदार्थ का है। सही है, जिसे क्या किया जा सके, मापा जा सके। मापना समझा चुके हैं क्या क्या है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से। अब मापने का जो तरीका होगा, अब मापने का जो तरीका होगा वो अलग अलग प्रकार का होगा। एक होगा किस कैसा, डायरेक्टली, जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष रूप से। डायरेक्टली को समझने के लिए कैसे हम लोग समझ सकते हैं, ध्यान से देखो, लिखा होगा डायरेक्टली कभी भी मापेंगे तो इसमें क्या करते हैं, यंत्र का उपयोग करते हैं। जैसे अगर L बराबर 5 मीटर लिखे हैं तो 5 मीटर में एक यंत्र का इस्तेमाल हुआ है, स्केल का, मीटर स्केल का। तो जिसको डायरेक्टली मतलब इसमें क्या उपयोग होगा, यंत्र का। या परोक्ष रूप से, इसका मतलब होता है इनडायरेक्टली का अर्थ होता है उसमें क्या होगा, सूत्र का उपयोग करेंगे। जैसे अगर हमको बल निकालना है, बल एक प्रकार का भौतिक राशि है, इसको मापना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, द्रव्यमान स्थित होना चाहिए और त्वरण का होना अनिवार्य है। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल जब होता है तो क्या मिलता है, बल मिलता है। तो यहां बल मापा जा रहा है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली। ठीक है, भौतिक विज्ञान के नियम इन्हीं राशियों से, अब हम नियम बताते हैं। भौतिक का नियम बहुत प्रकार का है, जैसे आप लोग V बराबर IR पढ़े होगे, ये ओम का नियम पढ़ना है कक्षा 10 में। ठीक है, S बराबर UT है, ये सभी क्या है, एक प्रकार का नियम है। और नियम को लिखने के लिए किसकी आवश्यकता हो रही है, भौतिक राशि। तो जब कभी भी फिजिक्स में, इसमें भौतिक विषय में पढ़ना होगा तो उसमें जब हम लोग लिखते हैं कोई भी फॉर्मूला, कोई भी सूत्र, कोई भी नियम, तो उसमें भौतिक राशि का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए इसी संख्या के साथ, हाँ ध्यान से देखो, संख्या मतलब नंबर, मात्रक का मतलब यू, ठीक है, यूनिट में, या दो राशियों के मात्राहीन अनुपात, ये बड़ी अच्छा चीज है, मात्राहीन अनुपात को समझते हैं। ठीक है, इसको समझाते हैं, मात्राहीन अनुपात क्या होता है, रेशियो क्या होता है। देखो अच्छे से, एक होता है कोई भी नंबर को भागा दे देना, तो यहां से भाग, जब भागा दिए तो क्या आया, 2 आया। ये भी अनुपात था, ठीक है, लेकिन ये अनुपात राशि का नहीं है, ये अनुपात राशि का नहीं, ये संख्या का अनुपात है। बोल रहा है कि दो राशियों का अनुपात होना चाहिए। जैसे समय को ये क्या बोलते हैं, वेग को वेग से भागा देते हैं, अनुपात निकालते हैं। जैसे अगर हम लिखें 4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और 2 मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं, तो ये क्या है, ये वेग है, ये भी क्या है, ये भी वेग है कि नहीं है। और दोनों क्या है, भौतिक राशि है। दोनों को क्या निकाल रहे हैं, यहां अनुपात निकाल रहे हैं। जब अनुपात निकालते हैं तो मीटर प्रति सेकंड क्या होता है, कट जाता है। इसका भी आंसर 2 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन ये जो 2 आया, दो भौतिक राशि का जब हम लोग भागा दिए, अनुपात निकाले, तब आएगा। तब जब केवल नंबर भी होता है तो भी ये क्या होता है, भौतिक राशि होता है। संख्याओं का अनुपात जो है, संख्याओं का अनुपात भौतिक राशि नहीं होगा। भौतिक राशि कब होगा, जब हम लोग, भौतिक राशि कब होगा, जब भौतिक राशियों का अनुपात निकालते हैं, उसके बाद जब नंबर आता है तो केवल नंबर से भी दर्शाया जाता है किसको, भौतिक राशि को। जैसे अभी लिखे ना कि नंबर और यूनिट होना चाहिए, ठीक है, तो सर केवल क्या नंबर रहेगा तो भी हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, लेकिन उसका तरीका यहां पर होगा। ठीक है, भौतिक राशि वह गुण है जिसे किसी वस्तु या घटना में मापा जा सके, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से। लंबाई, समय, तापमान, ये सब हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। अब अगले वाले स्लाइड में देखते हैं, ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ राशियां सीधे मापी जाती हैं, जैसे समय या तापमान। देखो दिया हुआ है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है, कुछ राशियां कैसे सीधी मापी जाती है, जैसे समय, तापमान। कुछ राशि को परोक्ष रूप से, जैसे बल अभी निकाले थे, उसके लिए बल के लिए मास और एक्सेलेरेशन, मतलब द्रव्यमान और त्वरण होना चाहिए, तभी निकाल सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप, ठीक है, परोक्ष रूप, क्लियर है। भौतिक राशि को संख्या मात्रक के रूप में व्यक्त किया जाता है, बहुत अच्छा चीज। भौतिक राशि को हमेशा किस में किया जाएगा, अभी हम समझाएं कि नंबर में और यूनिट में। सही बात है, जैसे 5 मीटर दिया था, 5 नंबर हो गया,
मीटर क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो नंबर और यूनिट में व्यक्त किया जा रहा। कुछ राशि बिना मात्रक के भी होती है, जो अभी हम समझाए थोड़ा देर पहले, समझा ना कि केवल नंबर रहेगा तो भी होगा सर, हाँ होगा। एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, अपवर्तनांक जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। जैसे पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक 1.33 होता है, ठीक है, पानी का। और अगर हम लोग लिख लें इसको ग्लास का लिख लें तो ग्लास का कितना होगा, 1.52, ऐसे लेते हैं 1.5, ठीक। तो देखो इसमें केवल नंबर है कि नहीं है नंबर, फिर भी क्या है ये एक भौतिक राशि है। क्यों भौतिक राशि होगा, इसका जवाब दो तो। भौतिक राशि क्यों होगा समझाते हैं। क्योंकि यहां पर जो अनुपात निकाला गया होगा दो भौतिक राशि को अनुपात में लाए होंगे, तब दो भौतिक राशि को भागा दिए होंगे तब आया होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अब अगला स्लाइड में देखते हैं। हाँ तो याद रखना, क्या याद रखना बच्चों, हम लोग को याद रखो भौतिक राशि ऐसा कोई भी गुण जो मापा जा सके और फिजिक्स के नियमों में काम आए, सही बात है, ठीक है, मापा जा सके, संख्या मात्रक में लिखा जाए, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से फिजिक्स में उपयोगी हो। और यहां पे जोड़ सकते हैं केवल क्या हो, केवल नंबर भी होने से काम चल जाएगा। तो भौतिक राशि समझ में आ गया पूरा क्लियर रूप से कि भौतिक राशि में क्या क्या होना चाहिए। तो इस लाइन को याद रखना है। भौतिक राशि वैसी राशि होती है जो क्या बताए, पदार्थ का या घटना का क्या किया जा सके, मापा जा सके। अब मापने का तरीका कैसा होगा पूछो खुद से, मापना कैसे, डायरेक्टली होगा या इनडायरेक्टली कर सकते, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। उसमें क्या क्या मौजूद होना चाहिए, संख्या होना चाहिए और मात्रक होना चाहिए। क्या केवल नंबर होने से भी हो जाएगा, हाँ, लेकिन वो अनुपात होना चाहिए भौतिक राशि का, ठीक है। और ये इसको किस में इस्तेमाल करते हैं, फिजिक्स में पढ़ाई को करने के लिए, सूत्र को लिखने के लिए, फॉर्मूला को लिखने के लिए। ये एक कंप्लीट वीडियो है, पूरा वीडियो है भौतिक राशि का। आप किसी भी वर्ग में हो, इसको अगर आप वीडियो को देख लिए तो आपको भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट को तोड़ तोड़ के बताए हैं। क्लियर हुआ। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नए वीडियोस के लिए, ठीक है। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक फायदा क्या होगा, जब भी हम पढ़ाने का एक तरीका है, इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा कि वर्ड को तोड़ तोड़ के। अक्सर प्रॉब्लम यही होता है कि वर्ड को तोड़ते नहीं है, वहां पे समझ में नहीं आती बात। अभी देखो तोड़ तोड़ के बताएं, भौतिक राशि, मापन, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं फिजिक्स में कैसे उपयोगी, सब तोड़ के बताएं। अब एक जगह जमा कर दिए, अब समझ में आ रहा है कि क्या है, ठीक है।